नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे आप लोगों के मेंस के एग्जाम के बारे में। ऑलरेडी प्रीलिम्स का एग्जाम आपका खत्म हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों का एग्जाम जो है वो अच्छा हुआ होगा। और इसके बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो आपका स्टार्ट हो जाता है, दैट इज योर मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम की अगर बात की जाए तो प्रीलिम्स जो लोग क्वालिफाई करेंगे उसके बाद वो मेंस में एंटर करेंगे। प्रीलिम्स की अगर कट ऑफ की बात करी जाए तो अभी तक आप लोगों को पता लग गया होगा, एक आइडिया जरूर हो गया होगा कि कितनी कट ऑफ जो है वो जा सकती हैं। और अगर कट ऑफ के आसपास आप कहीं रह रहे हैं, कुछ नंबर ज्यादा हैं कुछ कम हैं, या कंफ्यूजन बनी हुई है दिमाग में कि क्वालिफाई होगा या नहीं होगा, तो आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना है कि रिजल्ट आएगा उसके बाद हम मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद मेंस के लिए जो वक्त बचेगा वो काफी कम होगा। तो आप काफी पीछे रह जाएंगे अगर आप उस समय का इंतजार करेंगे। तो जल्द से जल्द आपको मेंस की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। गोयला क्लासेस की तरफ से हमने लक्ष्य हमारा एक कोर्स जो है उसकी शुरुआत की है, और इस कोर्स के अंदर आपको जो RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्जाम है उसका जो मेंस का एग्जाम है, मतलब कि सेकंड जो स्टेज है, उसके अंदर आपको तैयारी करवाई जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका प्रीलिम्स है, ये स्टेज क्लियर करने के बाद जो सेकंड स्टेज आपकी आती है दैट इज योर मेंस, या फिर सेकंड आपका मेंस जो आता है उसका पैटर्न किस तरह से रहने वाला है, क्या क्या एग्जाम में आपको पूछा जाएगा और किस तरह से आपके कितने पेपर्स होंगे। तो देखिए मेंस के अंदर बेसिकली आपके 4 जो पेपर हैं वो होते हैं, ठीक है। इन 4 पेपर्स में अगर बात करें तो 3 पेपर आपको जनरल स्टडीज के देखने को मिलेंगे, और एक जो आखिरी पेपर है वो आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का होगा। हर जो पेपर है उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलेंगे, और हर जो पेपर है वो आपका 200 मार्क्स का होगा। तो टोटली आपका 800 मार्क्स का 800 नंबर का जो है वो मेंस का एग्जाम हो जाता है RAS का। अब अगर बात करें पेपर 1, 2 और 3 की, तो इसके अंदर कौन कौन से विषय हैं जहां से सवाल आपके बनते हैं, या फिर जनरल स्टडीज पेपर 1 में कौन कौन से विषय आएंगे, 2 में कौन से आएंगे, 3 में कौन से आएंगे, उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए पहला जो प्रश्न पत्र रहेगा या फिर GS पेपर 1 जो रहेगा सामान्य अध्ययन का, उसमें आपका इतिहास के ऊपर आपके जो सवाल है पूछे जाएंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा, धरोहर, इन सब पे सवाल पूछे जाएंगे। साथ में भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, उनके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जितने भी आपके GS के पेपर होंगे उन सभी में आपका एक पोर्शन आपका इंडिया से संबंधित रहेगा, भारत से संबंधित रहेगा, और दूसरा पोर्शन आपका राजस्थान से संबंधित रहेगा। तो आप देख सकते हैं जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है इसमें हिस्ट्री बेसिकली आपसे पूछी जा रही है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ट्रेडिशंस, ये सब चीजें पूछी जाएंगी। बात करें GS पेपर 2 के बारे में, तो यहाँ पर आपसे प्रशासकीय नीति शास्त्र जो है वो पूछा जाएगा, जैसे कि नीति शास्त्र एवं मानवीय मूल्य। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट फेमस पर्सनैलिटीज हैं, ठीक है, उनके बारे में पूछा जाएगा। गांधी जी का नीति शास्त्र जो है उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। और उसके बाद आपका नैतिक निर्णय प्रक्रिया, उसमें योगदान देने वाले सामाजिक न्याय कार्य, ये सब चीजें आपका जो पेपर 2 होगा GS का, वहां पर सवाल पूछे जाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, भी आपका इसी GS पेपर 2 के अंदर आपके जो सवाल है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इस GS पेपर 2 के अंदर पूछे जाएंगे। तीसरे प्रश्न पत्र की अगर मैं बात करूं, या फिर तीसरा जो आपका GS का पेपर होगा उसकी अगर हम बात करें, तो वहां पर आपकी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विश्व राजनीतिक समसामयिक मामले। इसका मतलब ये है कि कुछ सवाल आपके भारतीय राजनीति से, पॉलिटिक्स से, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ करंट अफेयर से यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। और जितने जैसे कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन, इन सब एरिया से सवाल जो है आपके एग्जाम में होंगे। ये हो गए आपके 3 GS के पेपर। अब अगर हम बात करें GS पेपर जो 4 है, या फिर हम इसे कह सकते हैं कि जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पेपर है, जो कि पेपर 4 है आपका, वहां पर आपका जो टोटल पेपर है वो आपका हिंदी और इंग्लिश 2 सब्जेक्ट्स में होगा। और यहाँ पर नॉर्मल जो व्याकरण होती है आपकी हिंदी की वो और इंग्लिश की, वो सब पूछा जाएगा। उदाहरण के तौर पर संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये सब चीजें आपकी जो जनरल इंग्लिश का, जनरल हिंदी का पेपर होगा उसमें, और जनरल इंग्लिश के पेपर में भी ग्रामेटिकल जो भी एरर्स होंगे या फिर जो भी टॉपिक्स हैं वो ग्रामर इंग्लिश से आपके सवाल पूछे जाएंगे। तो इसको मिलाकर आपके 4 ये टोटल पेपर हो जाते हैं, 3 GS के पेपर एंड 1 इज फ्रॉम दी जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी।
आगे अगर बात करें तो हम गोयला क्लासेस की तरफ से आपका जो ये एग्जाम है, मेंस का एग्जाम, उसकी प्रिपरेशन के लिए हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, मेंस आंसर राइटिंग का जो प्रोग्राम है हमारा ऑलरेडी रन कर रहा है, जिसमें क्या होगा कि हम आपको मेंस डे मतलब हर दिन हर सब्जेक्ट से संबंधित, हर एक विषय से संबंधित एक मेंस का जो क्वेश्चन है वो करवाएंगे। इसके अलावा आपको जितने भी, चाहे वो नेशनल इश्यूज हो, जैसे हमने जीएस पेपर 1 में और 2 में बात की है, नेशनल इश्यूज हो, इंटरनेशनल इश्यूज हो, कोई भी चीज हो, उन सभी के संबंधित आपको यूट्यूब पे हमारे लेक्चर और पोर्टल पे हमारे जो लेक्चर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। साथ में आपका, जैसे कि यहाँ पर मेंशन है, मेंस आंसर कॉपी चेकिंग, कि आपके जो आंसर्स होंगे उनकी चेकिंग भी हमारे थ्रू की जाएगी, हमारे थ्रू ही आपको इवेल्युएट भी किया जाएगा, मार्क्स दिए जाएंगे, और जो भी आप उसके अंदर बदलाव कर सकते हैं आंसर में, वो सब चीजें आपसे करवाई जाएगी। अब देखिए, जिस कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस कोर्स की अगर फीस की बात करें, ओरिजिनली इसका प्राइस जो है 19,999 था, बट अभी आपको अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 9,999 में ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। अब बात रही ये जो कोर्स है इसमें हमें मिल क्या रहा है, तो इस कोर्स के अंदर आपको हमारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जो कि आपके पेड, जो आपको लाइव भी मिलेंगे और आपको रेगुलर जो हो गए रिकॉर्डेड लेक्चर वो भी मिलेंगे। डाउट सेशन आपके होंगे, साथ में आपको टेस्ट सीरीज जो प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट सीरीज का फायदा, मेंस के अंदर अगर आप मेंस की तैयारी जब शुरुआत करते हैं, मेंस देने से पहले अगर आप एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक रेडी कर लें और उस क्वेश्चन बैंक से आप प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग की, तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मेंस इट इज ऑल अबाउट द राइटिंग स्किल्स और नॉलेज। मेंस में इतना वक्त नहीं होता है कि आप चीजों को सोच सोच कर लिख सके, आपका फ्लो होना चाहिए, स्पीड होनी चाहिए और दिमाग में चीजें पहले से ही होनी चाहिए। तो टेस्ट सीरीज आपको हेल्प करेगी इस चीज में, ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग लिखने में। उसके बाद बात करें तो स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा आरएस एग्जाम के लिए, मेंस के एग्जाम के लिए, और ये सारी चीजें आपको सिर्फ 9,999 में अभी मिल जाएंगी, क्योंकि इस पर 50% तक का जो ऑफ है वो चल रहा है। आप इसके अलावा अगर इस पूरे बंडल को ना भी बाय करना चाहें तो आप हमारे सिर्फ लेक्चर बाय कर सकते हैं, जो कि 7,999 में आपको लेक्चर मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप चाहें तो सिर्फ टेस्ट सीरीज को भी बाय कर सकते हैं, और ये टेस्ट सीरीज आपको 3,999 में मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको देखने को मिल जाएंगे। जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट आपके जो ये टेस्ट सीरीज होगी आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे हमने बताया आपको, अभी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो 50% डिस्काउंट है आप लोगों के लिए। अगर बात करें हमारे रिजल्ट्स की, तो ये हमारे कुछ रिजल्ट है, जैसे कि मयंक मोदगिल सर हैं और महक स्वामी मैम है, ये दोनों आईपीएस हैं। इन्होंने अपनी जो जर्नी है उसमें हमारा साथ जो था वो लिया था, और अभी ये ऑलरेडी यूपीएससी क्वालिफाई करके आईपीएस जो है वो रहे हैं, अभी आईपीएस है। उसके अलावा बात करें तो ये हमारे कुछ अदर टॉपर्स हैं जो कि हमने स्टेट सर्विसेज के अंदर अचीव किए हैं। आगे अगर बात करें इस कोर्स से संबंधित या फिर एग्जाम से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी अपडेट हो, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर हम अपने जो लेक्चर्स होते हैं, स्टडी मटेरियल है, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, करंट अफेयर है, उन सब की जो लिंक्स हैं डालते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, और जो भी आपको एग्जाम रिलेटेड क्वेरी हो, डाउट हो या कोर्सेज रिलेटेड, वो आप पूछ सकते हैं। आप इन कोर्सेज को, हमारी ऐप भी है जो कि गोयला क्लासेस के नाम से है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आप इन कोर्सेज को इजीली एक्सेस कर सकते हैं और वेबसाइट पर भी एक्सेस कर सकते हैं। यहीं पर आपको टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और प्रीमियम लेक्चर जो है सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। अब आपको करना ये होगा कि अपनी मेंस की तैयारी को अभी से शुरू करना होगा विदाउट एनी डिले, क्योंकि एक दिन भी अगर आप पीछे रह गए तो काफी फर्क आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।